व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, फाइनली पाकिस्तान ने 15 मेंबर स्क्वाड का अनाउंस कर दिया है चैंपियन ट्रॉफी के लिए। और जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान जाना जाता है सरप्राइजिंग एलिमेंट्स के लिए। तो इस स्क्वाड में भी आपके लिए 2 से 3 ऐसे सरप्राइज एलिमेंट हैं जिसको आप सुनने के बाद हैरान हो जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान कोई बड़ा इवेंट खेलने के लिए जाए और उसमें कुछ अनहोनी चीज़ें ना करे, ये हो नहीं सकता। ऐसे ऐसे लड़के सेलेक्ट करके पाकिस्तान लाता है जो पिछले कई सालों में आपने जिनकी शक्ल तक नहीं देखी होती, यानी कि वो किसी किस्म की कोई इंटरनेशनल क्रिकेट जिन्होंने पाकिस्तान के लिए नहीं खेली होती। लेकिन जैसे ही कोई बड़ा इवेंट आईसीसी का आता है तो हम देखते हैं कि 1 या 2 लड़के की तो ऐसी पर्ची आती है कि जिसको देखकर सब हैरान रह जाते हैं। और वो बात फिर मुझे सच लगने लगती है, जो कि किसी ने कहा था कि पाकिस्तान की जब टीम सेलेक्ट होती है ना, तो जितने भी अंदर बैठे लोग हैं वो अपनी पसंद के लड़के गिनवाते हैं कि यार मुझे ये लड़का चाहिए, मुझे ये लड़का टीम में चाहिए। फिर एक कंसेंसस बनाकर तो है वो टीम हमारे सामने रख देते हैं। तो इस स्क्वाड को भी देखकर, और ख़ास तौर पर 2 लड़के ऐसे हैं जिनको देखकर आपको लगेगा कि वो एक सरप्राइज एलिमेंट है और बड़ी शॉकिंग चीज़ है कि उनको स्क्वाड में शामिल किया गया, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस तो ना पहले कभी थी ना आज है। तो मेरे साथ हमजा है, मैं आप हमजा से देख कहता लेंगे। हूँ, आप बताएं। व्यूवर, सबसे पहले 15 मेंबर स्क्वाड पे हम नज़र डाल लेते हैं। मोहम्मद रिजवान कैप्टन है, बाबर आजम है, फ़खर जमान है, कामरान गुलाम है, सऊद शकील है, तैयब ताहिर है, फ़हीम अशरफ है, खुशदिल शाह है, सलमान अली आगा है। वाइस कैप्टन के तौर पर इबरार अहमद है, हारिस रऊफ़ है, मोहम्मद हसनैन है, नसीम शाह है, शहीन शाह अफरीदी हैं। और सेकंड विकेट कीपर के तौर पर जो है उस्मान खान को शामिल किया गया है। अब आपने देखे व्यूवर्स ये स्क्वाड देखा, अब इसमें आपने 2-3 नाम सुनकर मेरा ख्याल है आपको शौक लगा होगा। एक तो फ़हीम अशरफ और एक खुशदिल शाह, कि ये 2 प्लेयर कहाँ से निकल कर आ गए। कि अगर आप देखें पिछले 2-3 साल की क्रिकेट में तो फ़हीम अशरफ हमें कहीं दिखाई नहीं देते। 2017 की चैंपियन ट्रॉफी का वो हिस्सा थे, उसके बाद वो बाहर हुए हैं, तो वो कभी टीम में आए ही नहीं। 1-2 मैचेस खेले हैं उन्होंने, अगर तो वो ज़्यादातर खेले हैं टेस्ट मैचेस या एक आधा कोई T20 मैच खेला है। आप अगर उनका स्टैट ही देख लें तो वो भी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि उन्होंने 34 मैचेस खेले हैं और 10 की एवरेज है उनकी बैटिंग में। और अगर बॉलिंग एवरेज बात की जाए तो 50 के राउंड की एवरेज है। तो मतलब ऐसे ऑलराउंडर को रखने से बेहतर ये है कि आप उसकी जगह कोई प्रॉपर बॉलर या कोई प्रॉपर स्पिनर या कोई बैटर रख लें, क्योंकि या तो वो लड़का ऑलराउंड में कोई परफॉर्मेंस दे रहा हो तो फिर तो आप रखें। अब 34 ओडीआई आपने उसे खिलाए हैं और वो 10 की एवरेज है उसकी बैटिंग की और 50 की एवरेज है उस लड़के की बॉलिंग की, और फिर आपने उसको सेलेक्ट करके रख लिया। तो और पिछले इतने अरसे में वो किसी किस्म की इंटरनेशनल क्रिकेट हमें खेलता हुआ दिखाई नहीं दिया। और उसको बाहर भी इसलिए किया था कि भाई वो ज़्यादातर एक्सपेंसिव रहता था, उससे विकेट्स नहीं निकलती थी और वो बैटिंग में कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता था। अब आज अचानक क्या हुआ, किसको ख्याल आया कि जी नहीं, फ़हीम अशरफ को टीम का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि 2017 की चैंपियन ट्रॉफी में ये टीम का हिस्सा था। तो मेरा ख्याल है फिर सारी टीम उठा के वो ले लेनी चाहिए हाँ थी। जी, वही ले पे सरफराज अहमद को जो है सेकंड विकेट कीपर के तौर पर शामिल किया जाना चाहिए था, क्योंकि वो तो उस वक्त के कैप्टन थे और उन्होंने आपको चैंपियन ट्रॉफी जितवाई। फर्स्ट चैंपियन ट्रॉफी आप उनकी क़यादत में जीते, सरफराज अहमद की। और ख़ासतौर पर फिर अजहर अली को शामिल कर लेते। तो आप भाई देखिए ना, फिर तो बहुत ज़्यादा सवालिया निशान पैदा होते हैं। और ख़ासतौर पर उसके बाद खुशदिल शाह की अगर हम बात कर लें, ये खुशदिल शाह ये वही हैं व्यूवर जो हमने इनको 2022 के वर्ल्ड कप में देखा, 2021 के वर्ल्ड कप में देखा। और बात कर लें तो इनसे बैटिंग तो बिल्कुल ही नहीं होती। और खासतौर पे हमने जिस बुनियाद पे अब इनको शामिल किया गया है कि जी इन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, आप देखेंगे टॉप 6 में अगर हम बात कर लें तो हाईएस्ट सिक्सेज इन्होंने लगाए हैं, 20+ सिक्सेज लगाए हैं इन्होंने। पर आप देखेंगे जो 10वें नंबर की लीग है बांग्लादेश, जहाँ पे उनके अपने खिलाड़ी परफॉर्म करने के बाद जो है जब इंटरनेशनल मैचेस खेलते हैं तो बुरी तरह ऐसा लगता है कि जो है एक्सपोज होते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो अब इनका भी मुझे यही लगता है 90% चांस कि जब ये पहले मैच में जब न्यूजीलैंड के खिलाफ ये उतरेंगे, मैदान में खेलेंगे। खासतौर पे पहला मैच जो है 19 फरवरी को कराची में खेला जाएगा। और जब उधर खासतौर पे इनसे बॉलिंग भी कराएंगे रिजवान, और खासतौर पे जब ऐसा मैं कहता हूँ कि क्रूशल मोमेंट आ जाए, खुद शाह करीब पे हो और एक तरफ फ़हीम अशरफ हो या ऊपर से कोई टॉप ऑर्डर का प्लेयर हो और इनको जो है हिट लगाने की सिचुएशन हो उधर, तो उधर ये पहले मैच में जो मुझे वाज़ह तौर पर हमें एक्सपोज होते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि इनसे मुझे नहीं लगता कि स्पिनर और फास्ट दोनों को हिट कर सकते हैं। बस इनकी एक खूबी हम कह सकते हैं थोड़ी सी, कि ये लेग स्टंप पे कुछ बेहतर खेलते हैं, कि टांग पे जो बॉल आता है, पर उधर बॉलर ज़्यादातर बॉल नहीं करते। मिसाल के तौर पर अगर एक बाउंसर आपने बॉलर ने किया भी आपको लेग स्टंप पे और आपने हिट मारी है, तो उस पर आपको छक्का लग गया और अगर फिर वो ऑफ स्टंप पे बॉल करेगा तो आप वाले तो बस स्ट्रगल करते हैं। और सबसे पहली बात यह है कि आपको याद होगा कि खासतौर पर किसी भी टीम का जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन होता है, खासतौर पर ऐसी पिचों पर खासतौर पर जो है टीम जो है ज़्यादातर अपने फास्ट बॉलर को प्रेफर नहीं करेंगी, क्योंकि वो शुरू में जज कर लेंगी कि इस पिच पे जो है फास्ट बॉलर के लिए मदद है कि नहीं, कि हम अपने बॉलर को खिलाएं और कोई पता नहीं अनफिट तो ना हो जाए। और ख़ासतौर पे अब जो मौसम धूप लगेगी, कराची में भी अब कह रहे गर्मी हो रही है,
कि वो आप देखें ना, फरवरी शुरू हो जाएगा, फरवरी का जो एंड होगा और लाहौर में भी जब मैचेस होंगे तो वो सर्दी तो ख़त्म हो जाएगी। सर्दी तो अब ये 5-10 दिन की सर्दी रह गई है, या फिर तो नॉर्मल मौसम हो जाएगा। और ख़ासतौर पे जब आप मैचेस खेलते हैं या कोई भी गेम खेलते हैं तो फिर आपको पसीना आता है, तो आपको गर्मी महसूस होती है। तो इसलिए ख़ासतौर पे फिर आप खुद शाह जो टीम जो है वो स्पिनर प्रेफर करेंगी। और आप देखें आपके सामने जब ओवर एक स्पिनर लगाया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि आप उधर, उनकी ये खामी ये भी है कि जब ये बॉल खेलते हैं डॉट ही खेलते चले जाते हैं, सिंगल भी नहीं होती इनसे स्पिनर के खिलाफ। सबसे बड़ा तो इशू ये है ना कि देखें जब ये क्रीज पर मौजूद होते हैं, आप देखें 2022 के वर्ल्ड कप में, उससे पहले ट्राई नेशन सीरीज हमने बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान ने खेली थी न्यूजीलैंड में, ओडीआई T20 की। हाँ जी। वहाँ पर भी वाज़े तौर पे ये स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। फिर वर्ल्ड कप में हम इन्हें ले गए, उधर भी इन्होंने वाज़े तौर पे स्ट्रगल किए। जहाँ जहाँ इन्हें मौका मिला इनसे सिंगल भी नहीं निकलती, मतलब ये 3-3 4-4 बॉल्स डॉट खेल जाते हैं, तो सारा प्रेशर शिफ्ट हो जाता है सामने वाले पे। अच्छा, बॉलिंग की अगर आप बात करें कि जी इन्होंने बॉलिंग बड़ी अच्छी किया, असल मसला पैदा हुआ कि भाई साइम अयूब को होना चाहिए हाँ था, जी, वो वो तो अनफिट हो गए। अब आपका एक टीम कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था, क्योंकि ज़ाहिर है आपने जेल में एक प्लान बनाया हुआ था कि भाई 4 बॉलर हम खिलाएंगे और 5वां बॉलर हम सलमान अली आगा और साइम अयूब से पूरा करेंगे। अब साइम अयूब के नहीं होने की वजह से आपने इधर उधर नज़र दौड़ाकर जो है इन्हें रख लिया है और एक जो है फ़हीम अशरफ को रख लिया है। अब इनको दोनों को बदल बदल के खिला लेंगे, एक मैच में ये खेल लेंगे, एक में जो है वो खेल लेंगे। अब उनमें से अगर आपके पहले दोनों ही मैच इंपॉर्टेंट है, अगर आप कहीं दोनों ही खुदा ना खास्ता लूज कर जाते हैं हाँ, तो तो बस। आप बाहर हो गए, और अगर एक भी लूज कर जाते हैं तो आप फिर भी 50-50 रहेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जो स्क्वाड अनाउंस होता है वो बड़ा सोच हाँ जी, समझ के सोच होता समझ है। के होता है, आप खास तौर पे देखिए जब आपके सारी पास। दुनिया स्पिन अटैक लेकर आ रही है, आप जो है वो पांच फास्ट लेकर जा रहे हैं, मतलब ऑलराउंडर इंक्लूड करके। तो मुझे तो समझ नहीं आती, टेस्ट मैच आप खेलते हैं तो स्पिनर ही स्पिनर खिलाते रहते हैं, और ओडीआई जब खेलते हैं ओडीआई तो खेलते हैं तो फास्ट बॉलर ही सारे खिला देते हैं। अब या तो ये होना कि टेस्ट मैच आप किसी और मुल्क में जाके खेलते हैं और ओडीआई किसी और मुल्क में खेलते हैं, फिर तो समझ आती है। अब अब आप इस। खेल आप पाकिस्तान में ही रहे हैं, ठीक है, और इतना बड़ा चेंज कि मतलब एक तरफ फास्ट नहीं मिलता, एक तरफ स्पिनर नहीं मिल रहा। आपने पूरे स्क्वाड में एक प्रॉपर स्पिनर इब्रार को खिलाया है। इब्रार की अगर आप प्रीवियस फॉर्म देख लें वो भी कोई खातिर खा नहीं है। अगर उसको पहले मैच में रन कंसीड हो जाता है तो आपके पास ऑप्शन नहीं है कि हाँ आप जी, कोई दूसरा स्पिनर आप खिला दोबारा सकें। उनको डालना पड़ेगा। खासतौर पे अगर आप सोचेंगे कि यार एक स्पिनर से जाना लाजमी है तो फिर आप उनको फिर प्रेफर करेंगे। तो फिर आप देखें ना कि इनका माइंडसेट का आप अंदाज़ा लगाएं कि आप ऑस्ट्रेलिया में ये ठीक है, नो डाउट उधर जो है 4 प्रीमियर फास्ट बॉलर से खेले, ये नो डाउट कोई शक नहीं, खेलना चाहिए था। साउथ अफ्रीका में ये खेले नो डाउट एक स्पिनर से और बाकी फास्ट बॉलर से 3, तो नो डाउट उधर इन्होंने सही खेला। पर अब इनका माइंडसेट वही चल रहा है, पर ये नहीं देखते कि यार ये सिचुएशन जो है ये पाकिस्तान में अपनी होम ग्राउंड में आप खेल रहे हैं, इधर जो है ये पिचेस जो है पेस के लिए इतनी फ्रेंडली नहीं होंगी, ये स्पिनर को मदद देंगी। और खासतौर पर विकेट पे इधर वो बॉलर कामयाब रहेगा जो स्लो रन करेगा, पेस चेंज करेगा, वो कामयाब होगा। और खासतौर पे हारिस रऊफ का अगर हम रिकॉर्ड उठा लें पाकिस्तान में तो वो भी कोई अच्छा नहीं है खातिर ख्वाह। ठीक है, पीएसएल में उन्होंने विकेट ली हैं, पर जिस मैच में उनको आपको याद है जब पड़ती हैं तो बेतुकी पड़ती हैं। असल मसला ये है कि देखें फ़हीम अशरफ को इन्होंने खिलाया, जो मुझे ज़्यादा समझ आती है कि इंडिया के मैच में वो लाजमी होंगे, क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट हम 2 स्पिनर से नहीं जाएंगे। ज़ाहिर स्पिनर तो हमने एक खिलाया है, एक इब्रार अहमद को खिलाएंगे, और इसको जो हो सकता है गादा, यानी कि उसकी जगह खुशदिल शाह की जगह इसको टीम में शामिल कर लिया जाए इंडिया वाले मैच में। क्योंकि इंडिया वाले मैच में पाकिस्तान कोशिश करेगा कि उनकी जो पेस बैटरी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे और स्पिन के ऊपर जोर कम रहे। और न्यूजीलैंड वाले मैच में जो है पाकिस्तान खुशदिल शाह और सलमान अली आगा और साथ इब्रार के साथ चला जाएगा। जो इनकी साइकी मुझे समझ आ रही हाँ है वो जी। ये है, असल मसला ये है कि इन लड़कों को शामिल करने से आपने टीम का जो मिडल ऑर्डर है ना वो बड़ा हाँ जी, कमज़ोर हो गया है। कमज़ोर हो गया। कि आप देखें कि अब सलमान अली आगा वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं हाँ जी। आपके। अच्छा, ऊपर से ज़ाहिर है अगर आप बाबर आजम को ऊपर टॉप ऑफ द हाँ ऑर्डर जी। ले जाते हैं ओपनिंग के लिए, जैसे विकेट गिरेगी तो सारा प्रेशर शिफ्ट हो जाएगा कामरान हाँ गुलाम पे। जी। फिर कामरान गुलाम पे प्रेशर आने का मसला ये है कि वो भी पिछले, यानी कि देखिए लास्ट 50 उन्होंने वो बनाई है जो टेस्ट मैच हाँ में जी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले इनिंग्स में, और आप उसके बाद देखें, से तकरीबन कोई 5 इनिंग्स वो खेल चुके हैं और उनसे कोई खातिर खाना आप नहीं बन देखिए रहा। खासतौर पे ये सेकंड टेस्ट मैच की अगर हम बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ की, तो इसमें जिस तरह वो आउट हुए, उधर विकेट थ्रो करना नहीं बनता था इतनी मुश्किल कंडीशन में आप तो। और वो भी मुझे लगता है स्पिनर के खिलाफ बड़ा अनकंफर्टेबल होते हैं। भाई इसमें ये मसला है कि आपने ये जो स्क्वाड अनाउंस किया ना, अब इसमें ये है कि आप ना जो लड़के दूसरे हैं वो सिर्फ बैठेंगे ही, मुझे नहीं लगता वो टीम में हिस्सा बन सकते हैं। देखिए साउथ कील डिजर्व करते हैं, उनका आना मुझे समझ आता है, इसलिए कि वो लड़का जिस तरीके से साउथ अफ्रीका में खेला, जिस तरीके से पाकिस्तान की मुश्किल कंडीशन में उसने रन किए, तो वो उसका आना टीम में समझ आता पर है। मेरा भी ये लेकिन कहना जो है कि साउथ शकील। लेकिन जो खुशदिल शाह है, फ़हीम अशरफ है, इनकी इंक्लूजन की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। ऐसे ही मोहम्मद हसनैन की,
देखिए मोहम्मद हसनैन ऑस्ट्रेलिया गए, मोहम्मद हसनैन साउथ अफ्रीका गए, वो वहाँ पर भी कोई खातिर खा गेंद नहीं कर सके। हाँ जी। ठीक है, जितनी अच्छी बॉलिंग उन्होंने चैंपियन कप में की थी ना, उसकी आधी गेंद भी वो वहाँ पर नहीं कर अच्छा जी। सके और वादे तौर पर स्ट्रगल करते हुए वो नजर आए। और फिर दूसरा, आप खेल पाकिस्तान में रहे हैं, तो आपको सुफियान मुकीम को ही रखना हाँ चाहिए था, जी। या कोई और स्पिनर आप रख नहीं, लेते। आपने ऑलराउंडर ही रखना है अगर फ़हीम अशरफ की जगह, तो आप कासिम अकरम को प्रेफर कर लें, वो बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी आपसे करेंगे, या फैसल अकरम को कर लें, या अरफात मिन्हास ऑलराउंडर है जिनको आप खिलाते गए हैं प्रीवियस, तो आप उनको प्रेफर करें। मसला ये है ना कि आपने ओडीआई में जिनको चांस दिया, अब उन लड़कों को भी उठा के आपने साइड पे किया ना। सुफियान मुकीम ने कोई बुरा गेंद तो नहीं किया भाई, हाँ उसे जी। अगर मार पड़ी है तो साउथ अफ्रीका में एक मैच में मार पड़ गई, तो बॉलर्स को भी मार पड़ती है, क्या बरार को मार नहीं पड़ी? तो आपको चाहिए था सुफियान मुकीम को रखें, वो एक चाइनामैन बॉलर है, तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो आपको एक ट्रुप कार्ड हो सकता था, हाँ जी। वो उनको स्ट्रगल में डाल सकता था न्यूजीलैंड को। अब आप न्यूजीलैंड के अगेंस्ट क्या फास्ट से चार्ज करेंगे, फास्ट बॉलर अटैक करेंगे उन पे, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। और इब्रार जिस तरीके से बॉल कर रहे हैं, वो तो देखे ना, मुल्तान टेस्ट मैच जिसमें इतना टर्न हाँ है, जी। वहां पे नहीं बॉल हो रही उनसे, तो उन्होंने और क्या गेंद ऐसे करनी ही है, है। और खास तौर पे मुझे नहीं लगता, खास तौर पे जिनका वो एक तो चाइनामैन स्पिनर है, उनकी लाइन का भी है इशू है कि वो, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कोई खातिर ख्वाह स्पेल कर सकते हैं, कोई 2 से 3 विकेटों का जो पाकिस्तान के लिए बड़ा हेल्दी साबित हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि देखें, आप जब स्क्वाड अनाउंस करते हैं ना, तो आप माइंड में रखते हैं कि यार हमने इतने मैच खेलने हैं, हमने नॉकआउट के लिए क्वालिफाई करना है, तो इस सिचुएशन पे जाकर मुझे ना इस बॉलर की या इस बैट्समैन की ज़रूरत पड़ जाएगी। आपने जो स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, इसमें कुछ भी हो जाए ना, अगर फास्ट बॉलर एनफिट इन्ना होगा, तो आप समझें कि आपको हसनैन की ज़रूरत नहीं पड़नी हाँ है। जी, नहीं ठीक है, वो तो बाहर तो ही बैठे मतलब हैं। ये तो आपने वैसे ही कर लिया ना साइड लाइन। अच्छा, इसी तरीके से कि अगर कोई बहुत ही कोई मसला हो गया ना कोई, तो शायद आप तैयब ताहिर को बना लें, वो जगह बन जाए उसकी, वरना उसकी भी नहीं जगह नहीं, नहीं सौद बननी। शकील को तो प्रेफर बात करें। ये है कि आप ऐसे लड़कों को टीम में शामिल करें कि जिन स्क्वाड में, कि जिनको आप ज़रूरत पड़ने पर रिप्लेस भी कर हाँ जी। सकें, कि यार अच्छा आप इसको खिला लेते हैं। इस तरह तो आपने अपने हाथ पाँव बांध लिए हैं। मैं आज बता सकता हूँ, मैं टूर्नामेंट तो शुरू होना है अभी 20 दिन के बाद, हाँ कि जी। पाकिस्तान जो है वो क्या टीम उतारने वाला है, इंडिया के खिलाफ क्या टीम उतारेगा, पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या टीम उतारेगा। आपने ज़ाहिर सीधी सीधी जो अब समझ आ रही है, बाबर आजम और फ़खर, या तो ये ओपनिंग होगी या साउचकिल ओपनिंग में चले हाँ जाएंगे और जी। बाबर नीचे आ जाएंगे। ठीक है, नंबर 3 पे कामरान गुलाम होंगे, नंबर 4 पे मोहम्मद रिजवान, नंबर 5 पे साउचकिल, अब नंबर आप 6 देखें पे ना कि, खुशदिल, नंबर 7 पे सलमान अली आगा, नंबर 8 पे इब्रार अहमद, और 3 आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर। ये 11 ही आपने खिलाने हैं, अब आप देखिए ना कि उसके अलावा मुझे समझ आपने नहीं बात आती। की कि नंबर 5 पे सौशकिल आएंगे। अब देखें, अगर तो मिसाल के तौर पर जो है हमारी 20 से 25 ओवर हो जाते हैं, ठीक है, 30 ओवर हो जाते हैं, और फिर सौशकिल आते हैं, तो उस टाइम आपको रन ऊपर से स्लो बना होता है, फिर आपको रन तेज करना पड़ेगा। पर मुझे नहीं लगता कि सौशकिल भी जो है रन एकदम हाईएस्ट स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं, और टीम को जो है काफ़ी ज़्यादा रन जो है जहाँ पे हिट करने की ज़रूरत है। ठीक है, वो नो डाउट स्पिनर के खिलाफ बेहतर खेलते हैं, पर अगर हम कहें कि जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई सिक्स वगैरह लगाएंगे, तो वो बात समझ में नहीं आती। ऐसा भी हो सकता है कि वो जिस तरह आप कह रहे हैं कि जो साउथ कील है वो ओपनिंग कर लें, हाँ जी। बाबर आजम 1 डाउन आ जाए, 2 डाउन रिजवान आ जाए, नंबर 5 पे जो कामरान गुलाम आ जाए, जिस तरह वो साउथ अफ्रीका में हाँ आ जी, रहे थे, वो और तो नंबर बेहतर 6 पे खेलते हैं। खुशदिल शाह, नंबर 7 पे सलमान हाँ अली जी। आगा। तो वो ये है कि इस तरीके से भी बैटिंग चेंज की जा सकती है। असल में देखिए, कहने की बात यह है, यही लड़के हैं 11, हाँ जी, इन्होंने इन्होंने खेलना है, डिलीवर कोई करना ऊपर है। आएगा कोई नीचे आएगा। अब ये खेल अब तो पैसे। जो अनाउंस करना था आपने कर दिया। आप हर दफ़ा सरप्राइज पैकेज तो देते हैं, जब भी कोई बड़ा इवेंट हाँ होता है, जी। आप इस दफ़ा भी दिया आपने। अब देखना ये है कि क्या इस सरप्राइज पैकेज से वाकई लोगों को भी कुछ सरप्राइज मिलता है कि नहीं, हाँ जी। क्योंकि देखिए आपके पहले दोनों मैच ही बड़े इंपॉर्टेंट नो, हैं, टफ और मैच है। आपको कम से कम एक तो लाजमी जीतना है, 2 जीत जाए तो क्या ही हाँ बात जी। है। एक तो लाजमी जीतना है, और वो जीतने के लिए अच्छा, और इन सब चीज़ों के साथ साथ आपको टीम में जो है ना, असल चीज़ चाहिए यूनिटी। हाँ जी। अगर तो यही लड़के मिल के खेलेंगे, तो उम्मीद है ये भी डिलीवर करके दे देंगे। अदरवाइज जो है पाकिस्तान स्ट्रगल करेगा, और वो एरियाज हमने पॉइंट आउट कर हाँ ही जी, दिए कर दिए स्पिन। कि जिस स्पिन का मसला रहेगा पाकिस्तान को। अच्छा, इसी तरीके से मिडल ऑर्डर में इनएक्सपीरियंस बैटर्स हैं आपके पास, वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और स्पिन के अगेंस्ट खेलने के लिए जैसे सौशकिल बेहतर है, उसके अलावा आपके बैट्समैन स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं। इंडिया आपको स्पिन से पकड़ेगा, तो क्या आप उसे फास्ट से पकड़ लेंगे, देखते हैं हाँ क्या जी। होता है। तो व्यूवर्स, अब ये स्क्वाड तो अनाउंस हो गया है, इसके ऊपर डिस्कशन जारी रहेगी। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।